वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम हमारे हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इन 4 हैबिट्स को आपको हर रोज फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और अभी इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हमारे टेक्निक्स। कैसे टेक्निक्स? देखो, अभी दुनिया में आपको स्टडी करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे, पर उसमें से ही हमने कुछ ऐसे टेक्निक्स निकाले हैं जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान है, जल्दी समझ में आ जाते हैं एंड एज ए स्कूल स्टूडेंट आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम एंड स्टडी प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निक नंबर 1, एग्जाम गेम प्लान। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, एक सक्सेसफुल ओलंपियन है, एक स्विमर है। उनकी एक स्टोरी है कि वो क्या करते थे। उन्होंने कहा था कि उनके सक्सेस का एक ही फंडा था कि वो प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ते थे इवन इन द प्रिपरेशन। और एकदम सिंपल, स्विम करते वक्त तुम्हें स्ट्रोक्स लगाने होते हैं और स्ट्रोक्स वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो जो उनके स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक थे, जिनके बारे में उनको पता था, अच्छे से आते थे, उन्होंने उनको एक साइड में कर लिया, और जो वीक स्ट्रोक थे, जिनके ऊपर फोकस करना है, उनको एक साइड में कर लिया। उन्होंने फिर टाइम फ्रेम डिसाइड किया, जितना भी टाइम मैं स्विमिंग पूल में बिताने वाला हूँ अपने प्रिपरेशन के वक्त, उसमें से मैक्सिमम टाइम में अलॉट करूंगा मेरे वीक स्ट्रोक के ऊपर फोकस करने के लिए, ताकि मैं उनको और इंप्रूव कर सकूं। और उसी के साथ साथ जो स्ट्रोक मुझे ऑलरेडी आते हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स है, उनको रिवाइज करता रहूंगा धीरे 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 धीरे। इससे क्या होगा, जो हमारे वीक पॉइंट्स है उसको हम इंप्रूव कर पाएंगे, जिसमें हम अच्छे हैं वो हम साइड बाय साइड रिवाइज करते रहेंगे। और इसी की बदौलत उन्होंने 28 मेडल जीते थे। तो ये थी माइकल फेल्प्स की कहानी। और रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आप प्लानिंग के साथ आगे जाओ तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और अभी इसे एग्जाम प्रिपरेशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, चलो उसे समझते हैं। पूरे सिलेबस की एक मास्टर लिस्ट बनाई कि हाँ, मुझे इतने सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, और हर सब्जेक्ट और चैप्टर के आगे आपको इजी या फिर हार्ड लिखना है। अभी हर स्टूडेंट के हिसाब से किसी को मैथ्स हार्ड लग सकता है, किसी को फिजिक्स हार्ड लग सकता है, किसी को इंग्लिश हार्ड लग सकता है, एनीथिंग। अपने हिसाब से आपको आपके पूरे सिलेबस की एक मास्टर लिस्ट बनानी है। और जैसे माइकल फेल्प्स ने किया था, हम भी वैसे ही करेंगे। जितना भी टाइम हम हमारे एग्जाम या फिर स्टडी का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसमें से ज्यादा टाइम तुम अलॉट करो तुम्हारे हार्ड सब्जेक्ट और चैप्टर्स के लिए, जहाँ पे तुम उनके ऊपर फोकस करोगे उन्हें और बेहतर करने के लिए। जिस सब्जेक्ट और चैप्टर में तुम अच्छे हो, उसे तुम ऐसे जाने दोगे क्या? नहीं। उसे तुम धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। मतलब अगर तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तुम 2.5 आवर्स दो अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और 1.5 आवर्स दो तुम्हारे अच्छे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। और बिलीव मी, अगर तुम इस प्लान ऑफ एक्शन से आगे बढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसमें तुम वीकली टाइम टेबल रख सकते हो और उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि सबसे पहले मैं ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा, फिर वो सब्जेक्ट लूंगा। और इसी के साथ साथ हम शॉर्ट टर्म गोल्स भी डिफाइन करेंगे कि हाँ, आज कुछ भी करके मुझे एटलीस्ट मैथ्स का ये वाला चैप्टर खत्म करना। तो एक समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1, मास्टर प्लान बनाना है, मास्टर सिलेबस बनाना है। उस सिलेबस में सब्जेक्ट्स के नाम, तुम्हारे चैप्टर्स के नाम, और हर चैप्टर और सब्जेक्ट के आगे इजी या फिर हार्ड होगा। फिर मैक्सिमम टाइम हम हमारे वीक सब्जेक्ट एंड चैप्टर के ऊपर देंगे, जहाँ पे हमें और फोकस करके इंप्रूव करना है। और जो इजी या फिर जिसमें तुम अच्छे हो, उन सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स के लिए हम रिवीजन टाइम रखेंगे। इस तरह से दोनों को बैलेंस करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होगी कि इस वीक में सबसे पहले मुझे कौन से सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स को खत्म करना है और बाद में कौन से चैप्टर्स और सब्जेक्ट को खत्म करना है। एंड स्टेप नंबर 4, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करेंगे कि कुछ भी करके आज और कल में मुझे पूरा मैथ्स खत्म करना ही है। पूरे वीक के बारे में नहीं सोचना है। कल तक मुझे पहले मैथ्स सॉर्ट करना है, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट के बारे में देखूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इससे फायदा ये होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप सोचोगे अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरी चीज, आपका फोकस इंप्रूव होगा। और तीसरी चीज, एज यू हैव अ वेल प्लान ऑफ एक्शन, आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा। हमें टेंशन कब आता है पता है? कि पढ़ाई करने के लिए बहुत है, टाइम बहुत कम है, तो कैसे करें, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है। पर अगर आपके पास प्लान है कि हाँ, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट, पहले ये चैप्टर, बाद में ये चैप्टर, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये थी हमारी टेक्निक नंबर 1, जिसे हम कहेंगे एग्जाम का गेम प्लान। और चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऐसे ही कुछ हैबिट्स एंड ट्रिक्स हम हमारी अगली वीडियो में शेयर करने वाले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टीम जीडियट साइनिंग ऑफ।